हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी कि कौन से ऐसे डिसीजंस हैं विच लाइक आप वो डिसीजंस बनाने वाले हैं। कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो आपके माइंड में तो हैं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, लेकिन आप उसको विद कॉन्शियस एफर्ट वो डिसीजंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो आपने मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए, बिकॉज मैं ये डिसीजंस वो रीड करूँगी जो लिटरली आप अपनी लाइफ में बनाने वाले हैं। आई हैव नो क्लू, क्योंकि ऑरिकल्स से स्टार्ट करते करते, टैरो से क्लैरिफाई करते करते गाइडेंस पर आएंगे। तो टैरो ही बताएगा कि आप कौन से डिसीजंस जो हैं वो अपनी लाइफ में बनाने वाले हैं, कौन से डिसीजंस हैं जो आप लेने वाले हैं। आपने अपना माइंड बना लिया है, बट यू जस्ट वेटिंग फॉर अ पुश। तो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अ कन्फर्मेशन। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अव्वल तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपको जो अगर कोई वाकई डिसीजन मेकिंग करनी है और आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं फॉर प्राइवेट रीडिंग, इवन इफ़ इट इज़ अ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल रीडिंग। ठीक है, तो देखते हैं जनाब के बहुत सारे लोग रीडिंग्स लेते वक्त जो है वो सवाल पूछ लेते हैं, बता देते हैं कि क्या उनको क्वेश्चन करना है, लेकिन जब उनको पास्ट का कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, जो मैं रीड ज़रूर करती हूँ, तो बड़े हैरान भी होते हैं। बट खुदा ताला का करम है। चलें देख लेते हैं, देखते हैं जनाब कि व्हाट डिसीजंस यू आर अबाउट टू मेक, व्हाट डिसीजंस यू वांट टू मेक। आप कौन से डिसीजंस बनाना चाहते हैं और कौन से डिसीजंस आप लेने वाले हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले ऑरिकल से चेक करेंगे। हर साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी मैं चेक करने की कोशिश करूँगी और देखती हूँ कि कौन से डिसीजंस आप अपनी लाइफ में बनाने वाले हैं या लेने वाले हैं। फियर नंबर 5, फियर इंक्रीज। नंबर 3, कौन से डिसीजंस आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड योर हायर सेल्फ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं नंबर 5 के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड बोलने वाली थी। इसको यूँ कर लेते हैं ताकि आपको ये कार्ड नज़र आता रहे। ये वैसे भी इस ऑरिकल का जो है ना वो टाइटल कार्ड है, कवर पेज है ये इसका। चलिए जनाब, कौन से डिसीजंस आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। एक तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊंगी जो बिल्कुल क्लियर होंगी, आपके लिए समझना भी आसान है। कुछ तो आप फड्डों में पड़ने वाले हैं और आप कुछ फड्डे क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं कि या तो आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स का फेज़ गुजार लिया है और अब आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से घबराते नहीं हैं। शायद शुरू के दिनों में, शुरू सालों में आप बहुत डरे होंगे, आपको बहुत परेशानी होती होगी कि यार लोग लड़ रहे हैं, आपके पसीने छूटने लगते होंगे, टांगें कांपने लगती होंगी। होता है लोगों को, लोग बार बार अपना पाँव जो है वो शिवर करने लगते हैं, एक पाँव को जो है ना वो यूँ 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 हिलाने लगते हैं और नेल बाइटिंग करते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, हाथों में पसीने आने लगते हैं, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के यूज टू ही नहीं होते। उनको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को बेयर करें। और अगले लोग को मैं भी नोटिस करती हूँ और मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, और कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो बहस मुबाहिसे को ऐसे हैंडल करते हैं कि जैसे वो तो पैदा ही बहस के लिए हुए थे। जो लोग पीसफुल माइंड के लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह वो जो है ना एक ही दफ़ा में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। मतलब ये तो मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइफ में जो आप डिसीजंस लेने वाले हैं, डर ख़त्म हो गया है आपका खौफ ख़त्म हो गया, और शायद आप कुछ अपने अटेम्प्ट से आप अपने रास्ते को नीट और क्लीन करते चले जा रहे हैं, और अब आप शायद किसी की इतनी परवाह नहीं करते। तो कुछ डिसीजन जो है ना जो आप बनाने वाले हैं या आप लेने वाले हैं, वो ये कि आप अगले के ऊपर ये बावर करा देंगे कि भाड़ में जाएं आप।
मुझे मुझे कुछ पड़ी नहीं है आपकी, चाहे वो लोग हों, रिश्ते हों, मोहब्बत हो, काम की जगह हो, कोई ख़ास लोग हों। आप अपने उस आपको अब वो डर ख़त्म होगा। शायद कुछ लोगों ने आपको कुछ अरसे तक तरसाया होगा, फिर कुछ लोगों ने आपको भड़काया होगा, और फिर कुछ लोगों ने आपको लटकाया होगा, और आप बहुत अरसे तक इस साइकिल में घूमते रहे, रोते रहे, पिटते रहे। लेकिन आहिस्ता 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 अब आपको हो गया कि अकेले रहकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, लटक कर भी देख लिया, सभी कुछ करके देख लिया, तो कुछ हुआ ही नहीं। अगले की तरक्की होती रही, अगला आगे बढ़ता रहा, अगले की लाइफ की खुशहालियाँ भी सुन ली, अगला सेटल भी हो गया, हमारे हिस्से में सारे रोड़े ही आए हैं। तो आपने जो आप फैसला लेने वाले हैं, ये जो आपका रास्ता है, थोड़े दिनों पहले भी ये कार्ड आया था, तो ये जो रास्ता है ना, ये जितना शफाफ और शफाफ रास्ता आपने बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे कीमती नवादरात, पत्थर, जितनी भी चीज़ें आपने अपने रास्ते में अपनी, यानी ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आपको गवा दिया है, तो आप इन सबको भाड़ में डालने वाले हैं, ठीक है। ये भाड़ में डालने के बाद अब किसी के अंदर तपड़ नहीं है आपसे बहस करने का। आप तगड़े हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा लड़ाकू नहीं हैं आप, लेकिन आप ना अब वो कॉन्फ्लिक्ट में आप नहीं पड़ेंगे जो आपका फैलाया हुआ नहीं है। मैंने एक दफ़ा आप लोगों को अपनी रीडिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। मुझे याद नहीं वो कौन सी रीडिंग थी, लेकिन आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। जो डिसीजन आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है वो एक एक इवेंट ज़रूर होगा, और ये इवेंट आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये हो, और आप इसमें सिर्फ वही रस्सी कसेंगे जो आपको बचाएगी। आप बाकियों का बेड़ा और नहीं उठाएंगे, ये आपने अब तय कर लिया, बिकॉज़ मौत अपनी अपनी। तो ये चीज़ शायद आपको बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आप जो फैसला है आपकी ज़िंदगी का, जो आप लेने वाले हैं या आप लेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। होता है ना इंसान का कुछ भी ऐसा, अगर सियासी दिमाग चल रहा होता है, अगर इंसान फड्डे कर रहा होता है, सब चीज़ें कर रहा होता है, तो इंसान को उसका ज़मीर अंदर से कम कोई और मलामत करे या ना करे, लेकिन इंसान का ख़ुद का ज़मीर अगर ज़िंदा है तो वो उसको पिंच करता है कि भाई तुमने कुछ गलत किया है। तो ये सिर्फ उसके उस अब्द और माबूद का मामला होता है, जब उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ये हुआ है। अल्लाह सभी कुछ जानता है, और बंदे के अमाल से उससे ज़्यादा तो कोई और वाकिफ़ ही नहीं है। ये जो सिनेरियो है ना, ये आप अपनी लाइफ में एक फ़ैसले की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये तो होना ही है और ये तो करना ही था। अब अगर मेरा एक्शन किसी को इतना ख़ास नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है और ये मेरा तज़ाद है, ये मेरी सोच का नज़रिया है, और उस पर अगर कोई एग्री नहीं कर रहा तो ठीक है, फिर आ जाओ सामने। अब तो मुझे कोई डर नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल शफाफ है, अब आ जाओ सामने। और आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं। तो आप अपनी लाइफ में कौन सा मेजर डिसीजंस कुछ दिनों में लेने वाले हैं? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक फड्डा, एक लड़ाई, एक आर्ग्यूमेंट, और शुरू में आप बहुत डरे हैं, लेकिन अब आपको कोई खौफ नहीं है, एंड यू आर एक्चुअली मेकिंग इट हैपन कि ये हो जाए। बहुत सारे लोगों के लिए आप ढाल बने हैं, बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे आप लड़े हैं, बहुत सारे मुहाज पर आपने दूसरों की जंगें लड़ी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो अपनी करनी है, अब अपना मुद्दा होना चाहिए, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अब अपनी बात होनी चाहिए, और ये चीज़ आप करेंगे। बिकॉज ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्यों इतना खूबसूरती से बन रहा है? 2 + 3 5, 5 इधर 5 इधर, 555। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, अकल भी ठिकाने आ गई, शनाख्ती कार्ड भी आपका बन गया, सब कुछ हो गया, एडल्ट भी आप हो गए हैं, मेच्योर भी आप हो गए हैं, पीछे की सारी धुन को छोड़ भी चुके हैं। नाउ यू आर अ वेरी ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, एंड पीपल लुक एट यू, दे काउंट ऑन यू। इनका क्या ओपिनियन होगा, इनकी क्या राय होगी, इनको अपनी राय में मोल्ड कर लेते हैं, इनको अपने मुताबिक चलाते हैं। अब मज़ेदार बात यह कि आप किसी के मुताबिक चलने का नहीं तैयार कर रहे, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से फैसला कर लिया, ठीक है। आपकी सोशल लाइफ का कॉन्टेक्स्ट ज़रा चेक करते हैं कि आपने ये जो फैसला किया है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है। अरे कार्ड है कि निकले जा रही है, यानी कि रुक रुक की चीज़ें आ रही हैं। चलिए जी, व्हाट डिसीजंस यू आर अबाउट टू मेक, व्हाट डिसीजंस यू आर अबाउट टू टेक। इसको टेक कर ले,
इसको मेक कर लें। आप कौन से फ़ैसले बनाने वाले हैं, आप कौन से फ़ैसले लेने वाले हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। प्लीज़ टेल मी। चेंज, आप अपना घर बदलेंगे, अपार्टमेंट में रहते हैं तो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपना सामान जमा कर रहे हैं, आप अपना ऑफिस क्लियर करेंगे, अपने घर की जगहों को, सामान को डीक्लटर करेंगे। चेंज चाह रहे हैं आप, लिटरली यू आर गोइंग टू मूव। सडन वेल्थ, ठीक है। नंबर 11 आ गया जनाब, 777 कंसर्न। हो सकता है ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जो जिस पे आप जब डिसीजन मेकिंग करें, ओके फाइन, आई एम गोइंग टू चेंज इट नाउ, मैं अब इस जगह को बदलता हूँ या बदलती हूँ, या मैं इस जगह को अब छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से लें। बिकॉज अब आप फाइनेंशियली इनसिक्योर नहीं हैं। पहले आपको डर लगता होगा, आपकी इनकम इतनी नहीं होगी, लेकिन अब अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है, इवन अगर आपके अंदर ये करेज आ रहा है कि पैसा ना भी हो यार, इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, अब इज़्ज़त सबसे बढ़कर है। ये फैसला ना आपके किसी इर्द गिर्द में किसी बड़े बुजुर्ग इंसान को ना आपकी सराउंडिंग में एक कंसर्न बना देगा उनके लिए कि यार बहुत पॉपेट बना लिया, बहुत ज़्यादा इसको पोपट बनाया है, और अगर अब इसने अपने लिए स्टैंड लिया है तो सही स्टैंड लिया है, लेकिन हमारे लिए ये नुकसानदेह वाली बात है, ये जो है ना। तो पैसे का खेल है बाबा, पैसा फेंक तमाशा देख। आपके पास अचानक से पैसे आ रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास अचानक से पैसे आ जाएंगे, और ये अचानक से पैसे आना ही आपको एक अलग बूस्ट देगा कि आजा बेटा मैदान में, अब मैं तुझे बताऊं, ठीक है। लेट्स सी मोर। पावर्टी, कोई एसोसिएटेड है आपसे जिसको अगर आपने ये डज मारी तो इसके लाले पड़ जाएंगे। रेप्यूटेशन पे बात हो जाती है, स्टैंडर्ड पे बात हो जाती है, आपकी वजह से बहुत लेगेसी जुड़ी हुई है, आपके नाम की वजह से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे, आपका नाम है शायद इसमें शामिल, आपका एक फेस शीट है आपकी, और आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम करते हैं जो ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनकी फैमिली में जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, जो लोग प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। बिकॉज ये जो इंसान आपके फैसले की वजह से ना इसको ये कंसर्न ये कि आप शायद सड़क पे आ जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, ये पर्सन ये सोच रहा है। जबकि आप ऊपर जिस तरीके से जो फैसले लेने वाले हैं वो हो सकता है वो टफ भी हो, अगले के ऊपर यही इंप्रेशन जाएगा कि आप करेंगे क्या, आपके पास है क्या जो आप करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा आप क्या करेंगे, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है। अभी तक लोग आपको अंडरमाइन करते हैं, आपके खौफ पर लोग आपके साथ खेलते हैं, और मे बी अब आप इस खौफ में नहीं रहेंगे, आप जो हैं वो इस खौफ से निकल चुके हैं, लेकिन ये इंसान जो है ना वो अब भी आपको डड्डू समझता है, ठीक है। फॉल्स पर्सन, सी ये कोई ना कोई आपको ना ट्रिक कहेगा, कोई आपसे कहेगा कि यार अगर वो तुम्हारे साथ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपको डीलिंग करने की बात कही जा रही है ना, कोई आपसे ये कहेगा कि अगर वो ऐसे हैं तो आप भी ऐसे बन जाएं, आप भी उनके साथ सियासत करें, आप भी उनके साथ डर्टी हो जाएं। इस बात के लिए आपका ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा। यही शायद एक चीज़ आप ही नहीं करें, आपको ब्राइब मिलेगी, ये जो आप फैसला लेने वाले हैं ये आप ना लें। इसके लिए हो सकता है कोई आपको गिफ्ट करे, कोई आपको टोकन दे, कोई आपको अचानक से कोई बड़ा अमाउंट ऑफ़र करे, आपको बोनस ऑफ़र करे, आपको प्रमोशन ऑफ़र करे, कुछ भी हो सकता है। बट ये फ़ैसला जो है ना वो आपका पंगे वाला फ़ैसला है। आप की सोशल लाइफ में नज़र आ रहा है कि आप कुछ चेंज चाह रहे हैं, और आप पता नहीं क्यों कितनी फोर्स से चेंज चाह रहे हैं कि आपको नहीं रहना, आपको नहीं चलना, आपको नहीं इस जगह पर रहना। ये जगह है, ये ऑफिस है, ये दफ्तर है, ये घर है, ये रेंट का मकान है, ये अपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग है, ये जो भी चीज़ें, ये पूरा सामान अब आपको चेंज करना है, आपको नहीं चाहिए। क्यों, ये मैं अभी इसको टैरो से चेक करती हूँ, बट दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। ज़रा साइकिक आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि क्यों ये आप डिसीजंस बनाने वाले हैं। लेट्स सी, ये जो यहाँ पर आपकी सोशल लाइफ आई है इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, ठीक है। ये एनर्जी रिवील होके क्यों आई है आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से। चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ टेल मी। चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने पॉइंट पर रहेंगे। आपको अब लगेगा कि अब जो आपने फैसला किया है ना, बड़ी सिंक्रोनिसिटी की बात हुई। 2 + 3 5 5 5
3 + 4 7 एंड 7 हियर। बड़ी बात है। आपको लगेगा कि बस अब बस हो गई है। अब अगर आपने कुछ गलत बयानी करी, अगर आपने कोई गलत बात कही, मैंने नहीं रुकना, मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। स्टैंड योर ग्राउंड। आप मजबूत है अपनी जगह पे, इसीलिए चेंज का कार्ड आया है। सडन वेल्थ अथॉरिटी, यस। मैंने प्रमोशन की बात की थी, आपकी पोजीशन की बात की थी। आप अपनी पावर्स को अब खौफ में नहीं, अब कॉन्फिडेंस से यूज़ करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास आपकी सेविंग्स है, कम ही सही, लेकिन वो आपको पावरफुल बनाएगी, ठीक है। कंसर्न का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिसीजन मेकिंग में? मेमोरीज और लव। ये पर्सन आपको एक इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। ये पर्सन आपको छोटे दिल के हैं आप, और अरे हमारे साथ तो आपके इतने पुराने रिश्ते हैं, अरे जज्बात हैं हमारे, अरे आपने हमारे से इतना वक्त गुजारा है, अरे 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 नहीं आपसे तो, अरे नहीं आप तो इतने अरसे से हमारे साथ हैं, अरे ऐसी क्या बात। मतलब ये सब कुछ ज़रूर होगा। ये जो कंसर्न है ना, ये पर्सन आपके नाज उठाएगा। पॉवर्टी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? विजडम। समझदारी से कर रहे हैं आप इस वक्त फैसला। ये जो लोग, सॉरी, ये दो कार्ड्स पॉपअप हुए हैं, मैं बाद में लूँगी। पॉवर्टी के कार्ड को विजडम, यानी आपको अब ये समझ में आ गई है कि बंदा कुछ नहीं देता। अच्छी बात है भाई, अगर उम्र में बाद में बस समझ में आई, बंदे बाकी किसी को कुछ नहीं देते, तो अल्लाह ही की तरफ से सिर्फ मदद होती है। अल्लाह खुश ना शुक्रे और बदकिस्मत तरीन वो लोग हैं जो किसी के लिए मदद का ज़रिया बनते हैं और वो क्लेम ये करते हैं कि हमने इनकी मदद की। उन गधे के बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनका बाजू जो है वो ऊपर वाले की ज़ात बनी है ज़रिया बनने के लिए। बस अल्लाह ताला ने इंसान से वादा किया है। ये तो मतलब मैं क्या बताऊँ, अब तो इतने समझदार लोग हैं माशाल्लाह से। और ये जो लोगों के ऊपर एक ज़ोम है ना आपके फियर का, कि आपके पास तो टके का पैसा नहीं है, आप कहाँ जाएंगे, आप तो ज़ीरो होंगे और ये होंगे और ये होगा फला होगा, आप तो बर्बाद हो जाएंगे। आपको ये पता है कि भाई अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और पैसा आनी जानी वाली चीज़ है। और इस वक्त आप इतने रिस्क टेकिंग मूड में हैं कि आप इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार हैं कि भाड़ में जाए पैसा, भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए कारोबार, मैंने तो नहीं करना। पंगा जो है ना, पंगा लेने के लिए जो आप तैयार हैं, उसके लिए पर्सन बहुत कंसर्न है ना। ये दो कार्ड जिसके साथ ही पॉपअप हुए थे, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। देख लीजिए जनाब, मैं डिसीजंस की ही रीडिंग कर रही हूँ और डिसीजंस ही आ गया है, एंड डेस्टिनी। आपको शायद अपना पाथवे पता चल गया है, और यहाँ पे भी ये पाथवे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इट्स वेरी क्लियर कि आपको अब ये लग रहा है, यहाँ पर भी इसकी हायर सेल्फ कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर भी इसकी हायर सेल्फ कनेक्ट हो रही है। यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग दैट लेस इज़ मोर। कम में खुश रहने वाली बात होती है, और नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं था कुछ तो क्या हो गया। जब कुछ नहीं था तब भी आज तक उस वक्त भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी ज़िंदा होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे। अच्छा है खस कम जहाँ पाक, जान छूटेगी ऊपर वाले के पास चले जाएंगे, फिर ऊपर वाले से शिकवा करें, वो तो है ही आपका। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ गया ना आपके अंदर, आप ये डिसीजन बनाने वाले कि अब आप बंदों से नहीं डरेंगे। अल्लाह करे आपके अंदर यही चीज़ आ रही हो। फॉल्स पर्सन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये एनर्जी रिवील कीजिए ज़रा। रिलेशनशिप, कोई पर्सन आपको जानबूझ के अपने साथ लगाए लिपटाए बांधे रखता है ना, आप उस पर्सन को उसी की तरह डील कर रहे हैं। वो जैसा आपके साथ कर रहे हैं आप वैसा ही उसके साथ कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप में आपको लवर के तौर पे डील कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल उसको वैसे ही टिट फॉर टैट। किसी के साथ तो आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपने एक्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप आपके अगर कोई मल्टीपल पार्टनर दोस्त रहे थे और वो आपके पार्टनरशिप में ऑन एंड ऑफ उन्होंने आने जाने लगाए रखा, और अब आपको उनकी कोई फिक्र नहीं पड़ी भी, और अब वो लोग अब आप सब कांटेक्ट में रहते, तो आप बिल्कुल उनको उसी तरह डील कर रहे हैं जैसे वो आपको डील करते थे। भाई तुमने मुझे मैसेज किया, मैंने भी तुम्हें मैसेज कर दिया। भाई तुम जिंदा हो, भाई हाँ भाई मैं भी जिंदा हूँ। भाई तुम कैसे हो, हाँ भाई मैं भी ऐसे हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसे, कोई फुड़क नहीं पड़ रही, कोई फूटे नहीं पड़ रहे दिवाली के दिए की तरह, कोई पटाखे की तरह, कुछ नहीं, बस लगी बती। ये जो फॉल्स पर्सन, इस पर्सन को काट रहा है कीड़ा, कि इसकी अब वो झुंझलाहट नहीं है, इसकी अब वो चिड़चिड़ाहट नहीं है, इसका अब वो जज्बा नहीं है भाई, नहीं खो दिया तुमने, बस ख़त्म बात। तो व्हाट डिसीजंस यू आर अबाउट टू मेक, व्हाट डिसीजंस यू वांट टू मेक, इट्स वेरी क्लियर। आप अगर मैं इसको पूरे जितने भी कार्ड्स मैंने फैलाए हैं, और उसके बाद अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ, अकल ठिकाने आ गई है आपकी, ठीक है। अब लिटरली हम टैरो से चेक करते हैं कि कौन से डिसीजंस हैं जो आप बनाने वाले हैं, ठीक है।
बड़े पावरफुल कार्ड्स हैं, और जिस तरह मैंने रीड किया है, अल्लाह करे आप यही वाले फैसले कर रहे हों, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर कोई होता ना, कोई कच्चा खिलाड़ी, तो वो ये फियर और ये सब देखकर समझ जाता कि आप फट्टू हो रहे हैं, आप डरने वाले हैं, आप ऐसा फैसला करेंगे कि डर के भाग जाएंगे, मैदान छोड़ देंगे। नहीं भाई, फुल ऑन सीन, फुल ऑन है। ठीक है, लेट्स सी कौन से फैसले आप करने वाले हैं, लेने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़ा आ गया है। आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट रिलेशनशिप के लिए तो यकीनन कोई ना कोई फ़ैसला लेने वाले हैं, यकीनन, बिल्कुल सॉलिड कंफर्मेशन है। फैमिली, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, सेटलमेंट और फ्रीडम, इन्जॉयमेंट, अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से, अपनी लेगेसी बनाना, अपनी फैमिली का सोचना, अपने आप का सोचना। एटलीस्ट ये डिसीजन तो आप बनाने वाले विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी मोर। सन, रिलेशनशिप में रहते हुए आप वही करेंगे जो आपको खुश करेगी बात, अब आप वो नहीं करेंगे जिससे अगला खुश होता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन ले लिया है आपने, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बस ये डिसीजन आपने ऐसा लिया अभी आप थोड़ा डिस्टेंस पर हैं, कुछ नहज बाकी है, कुछ दूरी बाकी है, शायद आप अभी किसी दूसरे कंट्री में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग जोन में हैं, या आप ट्रैवल करके कुछ करना चाह रहे हैं। कोई चीज़ है जो अभी आपको किसी, जिसके लिए आपने ये डिसीजन बनाया है, वो पर्सन आपसे अभी दूर है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आप ये क्यों डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स। सन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, 7 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। देखिए भाई, एक तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसलिए आई है बिकॉज आपने शायद अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप इस रिलेशनशिप में, आप इस जगह पर, आप कुछ इन रिश्तों के लिए अब आप हैं ही नहीं। आप इन रिश्तों से बहुत दूर जा चुके हैं, आप इनसे बहुत डिटैच हो चुके हैं और बहुत आगे जा चुके हैं, और अब आप जब से उनसे दूर हैं फिर भी आपकी सांसें चल रही हैं। इसका मतलब ना वो मरे हैं ना आप मरे हैं, ज़िंदगी सबकी चलती रहेगी। तो नाउ यू आर मेकिंग योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। अल्टीमेट हैप्पीनेस, सडन सरप्राइज, खुशी की बात, सन का कार्ड। आप जिस कन्फ्यूजन में स्टक रहते थे वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई, अब आप स्टक नहीं हैं, अब आप इजी हैं, अब आप रिलैक्स हैं। तो ये जो आपने अपने लिए एक प्रायोरिटी अपने लिए ख़ुद के लिए सेट की है, खौफ में से निकल कर अपने लिए एक फ़ैसला लेना, पंगे लेना, तैयार रहना, फड्डा कर तू आ, मैं तेरी ऐसी की तैसी डैश फाड़ दूँ, बिल्कुल सही लग रहा है। एंड देन विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों ने आपको चॉइस बना के छोड़ दिया। अब आपका टाइम है, आप अब वो फैसला कर रहे हैं कि अब मेरे पास भी चॉइस है, अब मैं अपनी चॉइस के मुताबिक करूं, चाहे घंटा आपके पास चॉइस ना हो, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस से अगले को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि बेटा अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कर लिया तुमने मुझे जितना इस्तेमाल करना था, अब मेरा टाइम है, अब तो लूडो मैं खेलूँ। ठीक है जनाब, तो दीज आर द डिसीजंस विच यू आर अबाउट टू मेक, दीज आर द डिसीजंस विच यू आर अबाउट टू टेक। और अगर अब तक नहीं लिए ना तो बेटा फॉर्म में आ जाओ, इंसान बन जाओ, और अकल आ गई है तो अब उसको इस्तेमाल करो। बहुत बड़ा साइन यहाँ पर आपके लिए विजडम का आया था। अगर इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आते हैं और आपको टैरो से पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्टिंग मोड में है, तो प्लीज़ इस पर अमल कीजिए। इसी तरह ज़िंदगियाँ बदलती हैं, किस्मत अल्लाह ने भेजी है, ज़िंदगी में आकर हालात से लड़ के इंसान अपनी तकदीर बदलता है। तो किस्मत तो है, इट्स फेटेड, ये लिखा हुआ है, लेकिन वो मिलेगी कैसे? वो किस्मत का चमकना जो है ना, वो अलादीन के चिराग को घिसने का मरहला वो आपने खुद अपने लिए बनाना है, इस इंक्रीज पाथवे की तरह। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, कुछ और पूछना हो तो पूछिए, और ये डिसीजंस ले लीजिए। बाय बाय।